Hello everyone, myself Shreya Maheshwari and my NEET expected score 683 out of 720 and मतलब मैं ना देखती नहीं थी मतलब कितना पढ़ना है। मतलब मैं सुबह 8 बजे मेरा रूटीन था, फिक्स था बिल्कुल। सुबह 8 बजे उठना है और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अगर जैसे मतलब लाइब्रेरी देन कोचिंग ऐसा कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी जाना और अपना पढ़ना। फिर मैं मतलब दोपहर का खाना खाने के बाद सब कोई सोता था, मैं नहीं सोती थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब ये लोग सोएंगे तो उनके थोड़े कम मार्क्स आएंगे मेरे से, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो मतलब मैं पढ़ती रहती थी और मतलब मैंने शाम का नाश्ता भी स्किप करती थी कि टाइम वेस्ट होगा पढ़ाई के चक्कर में। तो रात में 10 बजे तक पढ़ती थी, फिर थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लिया, 12 बजे सोना, सिर्फ 6 घंटे की नींद बस लेती थी। और संडे को भी मतलब पूरा पढ़ती थी। और मेरा मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट था। यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है, यहाँ पे आदिल सर, विशाल सर मतलब बेस्ट टीचर है यहाँ पे। एंड काफ़ी मतलब यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी लाइक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सपोर्टिव टीचर है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को काफ़ी टेंशन। सबसे बड़ा ये है ना, जैसे अगर सब्जेक्ट वाइज बच्चों का ऐसा होता है ना, कोई सब्जेक्ट वीक होता है बच्चों का, तो उसमें अगर उन्हें बेटर करना हो तो वो कैसे बेटर कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, किसी कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका भी वीक रहा होगा, तो अगर पर्टिकुलर अगर किसी बच्चे का सब्जेक्ट वीक है तो उसमें कैसे उसे प्लस करना चाहिए। मेरा सबसे ज़्यादा फिजिक्स वीक था, तो मतलब वही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपके मॉड्यूल्स मिलते हैं, आपको डीपीपी मिलती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स होते हैं वो सर से क्लियर करिए। लेकिन डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें जो आपके क्वेश्चन नहीं बनते, जो आपसे गलत हो जाते हैं, तो वो भी आप सर से क्लियर करें, क्योंकि वही क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं पेपर में। वैसे ही पेपर लगता है आपको जब नीट का आप देते हो पेपर, तो मतलब डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपको चैप्टर वाइज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और लास्ट में टाइम में आप मतलब 12th की जैसे फिजिक्स है तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपने बहुत काइनामेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी, उसकी बिल्कुल 150 200 क्वेश्चन लगाए और लास्ट में बिल्कुल आप बिल्कुल थक गए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि 12th की फिजिक्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना पोर्सन 12th से ही आता है। तो हर चैप्टर को देना है कि 200 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा ही लगाने, क्योंकि टाइम तो बहुत है, अभी से लेके मई तक जाके बहुत टाइम है। तो आपको सब चैप्टर के लगाने हैं। हेजिटेट हो रही है बेचारी, क्यों, डर लग रहा है। ऐसा होता है ना, जब इतने लोगों के सामने बोलना होता है तो बोल नहीं पाते ना, हेजिटेशन होती है नहीं होती है। किसी को ऐसे सबके सामने खड़ा कर दो, बेचारी हेजिटेट हो रही, वैसे हेजिटेट हो नहीं रही, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा है, ठीक है, सिलेक्टेड है। वैसे अभी जो भी स्टूडेंट्स सब हमारे हैं ना, सभी को बुलाएंगे सिंगल सिंगल करके, ठीक है, क्योंकि अभी सब घर चले गए थे, ठीक है, अभी सबको बुलाएंगे और अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन सभी को मैं एक साथ ही करूंगा। देखो ऐसा है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो कि कैसे क्या बेटर होता है, स्कोर कैसे बेटर करना होता है, कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, किसी का डाउट है पूछना है, ओके पूछ लो। पहले तो शॉर्ट्स नोट बना के रखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। तो फॉर्मूले तो सबके तो बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आए स्ट्राइक करना चाहिए फॉर्मूला माइंड में। हाँ बच्चे के कहने मतलब का मतलब उसी है टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर में। और किसी का कोई डाउट। देखिए उसका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी में तो सेम का सेम मिलता है, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है, एग्जांपल सब वही होते हैं, बट क्या है थोड़ा डिजिट चेंज होती है, जैसे कोई भी अगर 3 की जगह 4 हो जाएगा, कोई इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एज इट इज बिल्कुल सेम का सेम होगा तो वो कोई भी एग्जामिनर अगर बनाएगा, ठीक है, भाई जो नीट में एग्जाम पेपर बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सभी को पता है कि कितने प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं, सेम मैच नहीं करना है, सेम तरीके से बस डिजिट को चेंज करना है, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, जितना भी पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है, आप घर पे सेल्फ स्टडी करोगे फिर उस पर प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, ठीक, ऐसा होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट के एक दो तरीके होते हैं कि हम लोग किस इक्वेशन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा, अप्लाई होगा, तो टीचर्स बताते हैं ना ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इस चीज को सॉल्व कर सकते हो।
तो सभी चीजों को समझना पड़ता है। अगर कोई डाउट होता है तो टीचर से पूछो, ठीक है, ऐसा होता है। अब वो थोड़ा हेजिटेशन है, ठीक है, लड़की बेचारी इतने लोगों के बीच में बैठना मतलब खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। और किसी का कोई डाउट? वैसे जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो सब लोग रैली वैली निकालेंगे बढ़िया, सब बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि अभी सब बच्चे घर पे हैं बेचारे। आज आई थी अपने सिस्टर से मिलने, सिस्टर यहाँ रहती है बेचारी, बड़ी बहन है, तो आई थी। मैंने कहा आप कोचिंग भी आ जाओ, ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग से मीट करा देते हैं। किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, इसने मेहनत की है, बेचारी बहुत पढ़ती थी, ठीक है, मतलब रात दिन एक कर दिया, सोती कम थी। उसको ये यहाँ पे ना कोचिंग में रैली निकलती थी, तो इसको ये लगा कि मतलब रैली निकल रही है बताओ, और मैं इस रैली में मतलब पिछली बार निकली थी अपने यहाँ से भी रैली, तो इसको डाउट मतलब ये बोल रही थी, मैंने देखा सब लोग गए और मैं नहीं गई थी, मतलब पीछे थी और मैं आगे नहीं थी, तो मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि 1 साल पढ़ चुकी थी यहाँ पे, किसी कोचिंग में नाम नहीं लेना है, ठीक है, अपने सेकेंड ईयर में पढ़ने आई थी, तो वो पढ़ चुकी थी। अब सबसे बड़ा डाउट होता है ना जब रैली निकलती है, तो बच्चों को लगता है बताओ मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ। जो थोड़े ईगो वाले होते हैं, जिन्हें कुछ करना होता है, नहीं, जिसके अंदर थोड़ा पैशन होता है, ईगो, तो उसको ये भी हर्ट करता है, मुझे सिलेक्ट भी होना है। मतलब ईगो उस बात पे होना चाहिए जो अच्छा काम करना है, अगर वो बहुत जरूरी होता है, टैलेंट होता है वो, बट वो अच्छी चीजों में होना चाहिए, कि मुझे अब सिलेक्ट होना है, मुझे कुछ करना है, इन सब चीजों में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बुरा लगा, बोल रही थी, अभी हम लोग पीछे बैठे ऐसे बात कर रहे थे, वो रैली में सर हम गए, वो पीछे थे, और बताइए वो लोग सब लोग आगे थे, आप उनका ना आप देख रहे थे, लोग से उनसे बात कर रहे थे, और मतलब मेरे से कोई पूछ भी नहीं रहा था, और मैं पीछे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। तो उससे ये बुरा लगा, उसने फिर कहा मुझे पढ़ना है, ठीक है, और इसने मेहनत की, बहुत मेहनत, लाइब्रेरी भी जाती थी, उसने ज्वाइन कर रखी थी, पढ़ती थी, और ये समझ लो बेचारी नाश्ता भी 4 बजे नहीं करती थी जब लाइब्रेरी में ही रहती थी। क्यों? ऐसा ही था ना, देख रहे हो, सिस्टर को बताइए कि साथ में रहती थी, तो टेंशन भी थी, मगर उसका अच्छा गया, ठीक है, 683 आ रहा है, केमिस्ट्री में 175 आ रहे हैं, और फिजिक्स में कितने आ रहे हैं? 162 फिजिक्स में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब तीनों में बेटर आ रहा है। जिसको भी सिलेक्ट होना है, अगर नीट में सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो उसके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। अगर कोई वीक भी है फिर भी आपको उस पर मेहनत करना है, ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा, नीट में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो तीनों में बेटर आए, अगर देखा जाए एवरेज है 175, 162 केमिस्ट्री ना, सॉरी 162, 162, 346, मतलब देख रहे हो कि सब में बेटर मार्क्स हैं, ठीक है। तो जिसका वीक सब्जेक्ट है उससे ज्यादा मेहनत करनी है अपने उस सब्जेक्ट पे, तभी सिलेक्ट होगे, ठीक है। चलो पढ़ लो, टाइम वेस्ट हो रहा है।